अब एक और नाम आपको याद दिलाता हूं, नाम है संयुक्त राष्ट्र। यह आपने सुना होगा, कहा जाता था कि संयुक्त राष्ट्र वो संस्था है जो पूरी दुनिया के संतुलन को संचालित करती है। इसी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस बांग्लादेश पहुंचे। लोगों ने सोचा कि वो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के शिकार हिंदुओं की सुध लेंगे, लेकिन गुतेरेस को याद आए सिर्फ रोहिंग्या, और इसी वजह से सवाल उठा कि क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटी हिंदू हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में ये दो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई हैं। बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर में कट्टरपंथियों ने होली का महोत्सव रोक दिया, और जब संयुक्त राष्ट्र चीफ गुटेरेस बांग्लादेश पहुंचे तो उन्हें हिंदुओं पर अत्याचार याद नहीं आया, बल्कि वो कॉक्स बाजार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इफ्तार करते नजर आए। गुटेरेस ने न सिर्फ इफ्तार किया, बल्कि मीडिया के सामने जब आए तब भी जुबान पर रोहिंग्या मुसलमानों का ही नाम था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स बांग्लादेश में अत्याचार के शिकार हिंदुओं के लिए आवाज उठा चुके हैं, लेकिन गुटेरेस को हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता। यही वो नीति है जिसकी वजह से गुटेरेस को कहा जाता है कागजी शेर। यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, गुटेरेस ना रोक पाए ना कोई रास्ता निकाल पाए। गाजा के युद्ध में भी गुटेरेस को मारे गए इजरायली नहीं, बल्कि हमास के गाजा के बाशिंदे नजर आए। सीरिया में तख्ता पलट होकर खून खराबा हुआ, लेकिन गुटेरेस से यहां भी कुछ नहीं हो पाया। इसी वजह से बतौर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस की क्षमता सवालों के कटघरे में खड़ी कर दी गई है। भारत कहता है कि रिफॉर्म होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का, दूसरे ऑर्गन्स का भी, तो ये उसको अगर एक्यूज करेंगे आप को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके बात नहीं मानते, तो ये ऐसा ही हो गया जैसे घर में एक पिताजी कहते हैं कि मेरी बात कोई मानता ही नहीं। तो अगर आपके बेटे, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो फिर आप कहां तक कर सकते हैं उसके अंदर कंट्रोल। एंटोनियो गुटेरेस भले ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हों, लेकिन उनकी करतूतें, उनकी दोहरी नीतियां और नॉन स्टॉप नाकामियां मानो ये कहती हैं कि बड़ी बड़ी शक्तियों के युद्ध तो दूर की बात, गुटेरेस गली मोहल्ले के झगड़े सुलझाने की भी कुव्वत नहीं रखते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।